उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। राजस्थान में एक बार फिर भील प्रदेश की मांग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कथित भील प्रदेश का नक्शा पोस्ट किया, जिसके बाद विवाद गहरा गया है। इस कदम को विपक्षी दलों और कई नेताओं ने प्रदेश की एकता के खिलाफ साजिश करार दिया है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने नाम लिए बिना रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक अलगाववादी सोच को दर्शाता है और अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति की याद दिलाता है। उन्होंने चेताया कि यह भारत की अखंडता के साथ साथ आदिवासी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। रावत ने केंद्र और राज्य सरकार से ऐसे प्रयासों की जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस घटनाक्रम से आदिवासी समाज के भीतर भी मतभेद उभरने की आशंका है, क्योंकि कई संगठनों ने पहले ही इस मांग से खुद को अलग कर लिया है। अब निगाहें सांसद राजकुमार रोत के संभावित स्पष्टीकरण पर टिकी है, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक मंच पर बहस का विषय बन चुका है। अली साहब नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। जय गुरु महाराज, जय हिंद। वो छोटे छोटे विषय जानकारी में आते हैं तो एकदम ध्यान में आता है कि थोड़ा तथ्यात्मक चर्चाएं उससे कर लें और सभी की ध्यान में ये आ जाए कि क्या चीज है। आज बहुत प्रासंगिक विषय है। वागड़ में एक राजनीतिक दल है, सब लोग जानते हैं, चर्च प्रेरित है, बाकी सारी चीजें हैं। रेडिकल इस्लाम के जो तत्व हैं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं। हिंदू समाज को वो गालियां देते हैं। ऐसा एक तंत्र है, सिस्टम बना है। वो कौन है, क्या है, आप सभी जानते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि चर्च प्रेरित वो लोग हैं। मुद्दा ये महत्वपूर्ण है कि उनके एक नेता ने एक पोस्ट किया है, जो चर्चा में है, किसी पत्रकार ने मुझे भेजा है, तो उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया। मुझे लगा वो शब्द बहुत गंभीर है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। आइए साहब चर्चा करते हैं मुख्य विषय पर, और वो कोशिश करूंगा मैं वो पोस्ट भी आपको दिखाऊं। मुद्दा यह है कि सब लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब का फेसबुक पर लिखा हुआ 2 लाइन है, और उस लाइन में से ही ये शब्द निकले। मुझे लगा बहुत बड़ा भ्रम नहीं फैल जाए और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें, ऐसा करके ये पॉइंट है। चलिए बात करते हैं। वो है बीएपी, एक राजनीतिक दल है, उसका एक नेता है, अपने आप को स्वयं को नेता समझता है। बाकी सारे लोग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बागीदोरा का एक विधायक पैसे लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया। ये वही पार्टी है, राजनीतिक है, अपनी जगह करते रहे, लेकिन समाज पर, राष्ट्र पर, विचार पर जब बात आती है तो हम सबका पॉइंट हो जाता है। तो इसी बात को लेके आपसे बात करते हैं। इनके नेता लिखते हैं, बहुत सारी बातें लिखी है। उन्होंने मानगढ़ धाम का उल्लेख किया है और गोविंद गुरु जी महाराज का उल्लेख किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो कहा है कि गोविंद गुरु जी महाराज के नेतृत्व में शहीद हुए शहीदों के सम्मान में कुछ करना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसके साथ महत्वपूर्ण यह है कि 2 फोटो शेयर किए। एक फोटो तो इनका 2015 से चल रहा है। इनका कोई एक परिवार टाइप एक कोई संस्था है, और झारखंड से एक व्यक्ति विजय कुजूर आया था, और विजय कुजूर सारा उत्पाद करके गया। वो इनको नक्शा पकड़ा के गया था कि ये ऐसा करना है। विजय कुजूर बाद में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, बाद में वो जेल चला गया। ऐसे ही एक इनकी नेत्री थी, वो भी आई और वो फिर गुजरात में अरेस्ट हो गई, और फिर वो सारा उनका हुआ, उनके खिलाफ बहुत सारी FIR, ये सारी बातें आप जानते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो नक्शा है ये 2011 में बनाया, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन 2015 में ये बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगा। ये नक्शा अलगाववादियों का, अर्बन नक्सलाइट का, ऐसे बहुत सारे लोगों से आया। सही चल रहा है। 2015 में क्यों आया? क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार में आ गए। तो सरकार में आने के बाद तो बहुत
सारी बातें हो जाती है, तो दुनिया देख रही है, बहुत सारे लोगों ने देखा। ये लोग संविधान का विरोध करने लगे, मोदी साहब का विरोध करते करते ये लोग भारत का विरोध करने लगे, मोदी साहब का विरोध करते करते हिंदू जनजाति समाज का विरोध करने लगे, हिंदू समाज का विरोध करने लगे और बहुत सारा एजेंडा चलाने लगे। उसमें जो शब्द जो काम में लिए हैं उस पर आते हैं। ये जो पोस्ट है उसमें कोई एक अलगाव पैदा करने वाला विषय तो है ही, लेकिन इसमें भील कंट्री शब्द काम में लिया है, एक नक्शा है। थोड़ा रिसर्च किया मैंने, पता चला कि अंग्रेजों ने 1864 में ये नक्शा बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि 1857 की क्रांति हुई और पूरा भारत मिलकर लड़ा कि हाँ देश आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और फिर अंग्रेजों ने कैंची काटना शुरू किया, उनका समाज को तोड़ो, देश को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, ये सब कुछ करना शुरू किया। इनके सारा जो शासन था वो आप जानते हैं कि ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश का राजा है, राजा मुकुट है, उनके नियंत्रण में आ गया। उस टाइम ये नक्शा बना था, भील कंट्री। ये कंट्री कौन सा है, ये कंट्री कौन सा है, ये जिसने पोस्ट किया वो बताए। ये भारत के अंदर, भारत एक देश है तो उसके अंदर एक देश बनाने की बात कौन सी है, ऐसे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये सारी चीजें। तो जैसे कंट्री शब्द काम में लेते हैं, ऐसा ध्यान आ गया कि बस ये तो पूरा अलगाव से भरे पड़े हैं और अंग्रेजों का नक्शा शेयर कर रहे हैं। अंग्रेज कुछ और नहीं बल्कि चर्च की सरकार थी। जहां जब इनकी छावनी होती थी वहां चर्च बनता था, एक दूसरे को ये समर्थन देते थे और देश को, भारत को सांस्कृतिक रूप से खत्म करने का षड्यंत्र लेकर आए थे अंग्रेज और उस बात को आगे बढ़ाए। बहुत सारे रिसर्च हैं, आप पढ़ें इसमें कि किस प्रकार से इन्होंने उत्पाद किए हैं। और वो एक नक्शा पकड़ा के चले गए, इनको वो तो छोड़ के चले गए। लेकिन अंग्रेजों के नक्शे को चलाना, इसका मतलब यह कि अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलना है। तो क्या बीएपी अंग्रेजों की पार्टी हो गई? अंग्रेजों का जो एक ब्रांच थी, पॉलिटिकल ब्रांच, रिलीजियस ब्रांच, वो सारी जो चीजें थी, बोलते हैं कि सेना के जो भाग होते हैं उसमें एक भाग जो है वो चर्च भी माना जाता है ये औपनिवेशिक सत्ताओं का। तो ये उस ब्रांच का नक्शा ये आगे बढ़ाते हुए निकले। अंग्रेजों का नक्शा शेयर करना मतलब सीधी बात है अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलना। चलिए साहब, ये सारे बातें करने लगे। अब अंग्रेजों की बात करते करते इन्होंने 3-4 गलतियां की है, ये समाज को समझना बहुत जरूरी है। भारत की जब बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं, क्योंकि एकता और अखंडता भारत का है और ये एकता और अखंडता को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये संविधान विरोधी हुए, संविधान विरोधी हुए, एकता के विरोधी हुए। और साहब देखिए, ये आगे जाकर संविधान विरोधी जब हो गए तो साहब हमारी जो सार्वभौमिक सत्ता है उसके विरोधी हो गए। मानगढ़ के नायकों ने जो आंदोलन किया वो भगवान शिव को केंद्र में रखकर किया। भगवान शिव, आराध्य देव जनजातियों के, भारत के नटराज, आदिदेव, बहुत सारे नाम है उनके। तो भगवान शिव की व्यवस्था के केंद्र में रखकर वहां गीत गाया गया, भूपेटिया नहीं मानो रे नहीं, मैं तुझे नहीं मानता, तेरी सत्ता को नहीं मानता, तेरे जो कारनामे है उसको नहीं मानता, तेरा जो मजहब है, रिलीजन है, चर्च है, उसको नहीं मानता। ये किसने गीत गाया? मानगढ़ के नायकों ने गीत गाया। मानगढ़ के नायक जब ये गीत गा रहे थे तो वो एक बात बोल रहे थे, दिल्ली में मारी कलम है, बुरेटिया ने मानू रे नी। बुरेटिया तुझे नहीं मानने वाला, दिल्ली में मेरी कलम है। अर्थात दिल्ली भारत की राजधानी है और मैं भारत की बात करता हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। हे प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वही दोहराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात दोहराता हूं। लेकिन ये जो नेता है, ये नेता अलगाव पैदा करते करते अंग्रेजों का मित्र निकला। अंग्रेजों का मित्र निकलते निकलते ये चर्च का मित्र निकला। वो चर्च का मित्र निकलते निकलते जिन आतंकवादियों ने, जिन अंग्रेजों ने भील नायकों की मानगढ़ धाम पर हत्या की थी, उसका मित्र निकला। ये राजनीतिक स्टंट करता करता ये नेता तो फर्जीवाड़े के अंदर फंसता हुआ नजर आया।
स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ उसके खिलाफ ये व्यक्ति खड़ा हो गया, ये कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। गाली गलौज करने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि हम जब बात कर रहे हैं तो उस एक राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं जो संविधान के विरोध में है। क्यों? क्योंकि भारत माता का जो नक्शा है, भारत माता की जो भूमि भूखंड है, उसको वो अंग्रेजों के नक्शे से दिखाना चाहता है, उसको अलग करना चाहता है, एक अलग देश बात करना चाह रहा है। भील कंट्री की बात कर रहा है। ये कंट्री कौन सी है? थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ो, थोड़ा संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, तेलुगु में पढ़ो, कन्नड़ में पढ़ो, मलयालम में पढ़ो, असमिया में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, लेकिन ये समझ में आता है कि कंट्री का मतलब है कि भारत में ही एक अलग देश बनाने की कोशिश आपके मानस पटल पर छप चुकी है। आप पकड़े गए हो महाराज। आप वैसे ही काम कर रहे हो जैसा अलगाव करते हैं, खालिस्तानी करते हैं। आपके ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह के ठप्पे लग चुके हैं। चलिए आइए, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन ना थोड़ी मानगढ़ का उल्लेख किया तो मानगढ़ के इतिहास आपको बता देते हैं। मानगढ़ जो धाम आंदोलन हुआ 1913 में, वो आंदोलन अंग्रेजों के विरोध था। अंग्रेजों के विरुद्ध जब था तो अंग्रेजों का नक्शा क्यों शेयर कर रहे हैं महाराज? दूसरी बात, भगवान शिव के अनुयायियों का आंदोलन था। वो धाम है, और धाम का मतलब होता है धूणी, जहां पर रमी जाती है, जहां भजन मंडली होती है, जहां यज्ञ हवन होता है, उसे भगवान शिव का स्थान कहते हैं। जब भगवान शिव के स्थान पर भील नायक, भील भगत, भील अनुयायी अंग्रेजों के विरुद्ध जब संघर्ष करते हैं तो अंग्रेज वहां आ जाते हैं और दनादन गोलियां चलाकर जनजाति नायकों की हत्या करते हैं, नायक नायिकाओं की। धूणी तपे तीर, कभी फुर्सत मिले तो हरिराम मीणा जी का नोवेल पढ़ के देखिए, वहां तीर तप रहे थे उस धूणी में। उस धूणी को अपवित्र किया। आज भी वहां पर साक्ष्य हैं, वहां जाके देखिए मोर्चा घाटी क्या होता है। और वो धूणी आज भी है, पावन धूणी। हम हिंदुओं की धूणी है, और वो जो धूणी है उसको अपवित्र करने का जो कुकृत्य किया वो चर्च के लोगों ने किया, अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों की सेना ने किया। और ये जो व्यक्ति है डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो सांसद चुन के आया गलती से, वो व्यक्ति अंग्रेजों के साथ खड़ा है। कितना कुकृत्य करेगा भैया? थोड़ा अंग्रेज समझ ले, अंग्रेज मान ले, फिर वो अंग्रेजी बोलने लग जाए, फिर चले जाओ। क्या नाटक कर रखा है ये? अच्छा, मालगढ़ धाम की जब बात करते हैं तो अपवित्र कर दी धूणी और हत्या कर दी महान, बहुत बड़ा बलिदान हो गया, वहां शहादत हो गई। इस बात के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए। और उसके उपरांत गोविंद गिरी जी महाराज को और उनके परम शिष्य पूजा जी को पकड़कर अंग्रेज ले गए, और अंग्रेज ले जाकर उनको आजीवन कारावास दी और काले पानी की सजा दी पूजा धीरा को। बिल प्रदेश संदेश यात्रा जो मानगढ़ पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी की जा रही है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम बधाई। और आप सभी भली भांति अवगत हैं, कल परसों से सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई लोगों के पेट में मरोड़े भी पड़ रहे हैं। लेकिन इन सबका जवाब हम मानगढ़ की धरती पे, जहां से 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय ने अपने स्वायत्ता के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अलग बिलराज कायम करने को लेके त्याग बलिदान जो शहीद हुए थे, इनकी याद में कल दिनांक 17 जुलाई को जो बिल प्रदेश संदेश यात्रा जो निकाली जा रही है, उसके लिए मेरा विशेषकर जो साथी राजस्थान, मध्य प्रदेश, वर्तमान गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली, इन सभी चारों राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से आने वाले मेरे सभी साथियों को विशेषकर अनुरोध है कि सभी शांतिपूर्वक तरीके से आए, वाहन अनुशासित तरीके से चलाएं, लाइन में ही चलाएं। विशेषकर जो मेरे नौजवान साथी हैं जिनके पास हेवी अगर बाइक हैं, जो इनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से आए, अनुशासित तरीके से आए, हेलमेट अवश्य पहने। और जितने बड़े बुजुर्ग युवा साथी जो भी आ रहे हैं, बारिश का समय है, आप छाता अवश्य रखें साथ में, और पानी की बोतल अवश्य साथ में लेके आए। और साथ ही अभी फसल का भी सीजन है, तो
मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी लाइन में और सड़क मार्ग से ही ऊपर चढ़ने का प्रयास करें। कोई भी साथी वहां की जो फसलें हैं उन फसलों में से गुजरने का प्रयास नहीं करे, ना ही सीधा पहाड़ी पे चढ़ने का प्रयास करे, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी कोई घटना नहीं घटित करे। सभी को अनुशासित तरीके से आना है, शांतिपूर्वक तरीके से आना है। और पुलिस प्रशासन को भी हमने अवगत कराया है कि आप अवश्य इस बिल प्रदेश संदेश यात्रा जो 4 राज्यों के आदिवासी समुदाय, साथ ही अन्य जो समुदाय जो मानवता में विश्वास करते हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। तो आप भी पार्किंग व्यवस्था में सहयोग करें। और सारे साथियों से अनुरोध है कि इस यात्रा के अंदर कोई भी नशा करके नहीं आवे, शराब पी के किसी भी प्रकार का नशा करके नहीं आए। हमने पुलिस प्रशासन को पहले से ही कह दिया है और आज भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति शराब पी के आता है, शराब पी के वाहन चलाता है तो पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है जो नशे पत्ते में वहां पर आता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारे पुरखों का अधूरा जो सपना है उस सपनों को पूरा करने में अपन सभी शांतिपूर्वक तरीके से सहयोग करें। और हर साल की भांति इस साल भी एक ऐतिहासिक संदेश जाए, चारों राज्यों की राजधानी तक तो जाए, लेकिन देश की राजधानी तक ये मैसेज जाए कि हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना है उस सपने को पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद, आभार। कल मिलेंगे मानगढ़ धाम की धरती पे बिल प्रदेश संदेश यात्रा को लेके। ये संदेश देश की राजधानी तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जोहार, जय भारत, जय बिल प्रदेश। तो मैं हूँ फिलहाल शिवोहम फर्निचर उदयपुर में और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती शकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली रो है जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा करावला और आप स्कूटी, एक तोड़ो होनो, लाख रुपया, बाइक अशी तरह रो इनाम जीतवारो मौको मिली शकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो। कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखिन दई शकी रहो, यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बड़ी अमाउंट रो जो भी साबो बड़ो आइटम या सोफो आप ले शकी रहो ओनली एट शिवोहम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप पे विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला।